गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना हार्ड डे चैलेंज का 5वां ब्लॉग, जिसमें हमने बताया था आपको पहला वीडियो हार्ड डे चैलेंज से पहले कि हम दिन में कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। तो आज आपका हमारा 5वां दिन है उसका। तो 5वें दिन में हमने सबसे पहले मॉर्निंग में उठे, अपना अपना फ्रेश व्रेश हुए, वॉक करके आए अपना, उसके बाद लौट के आए अपना। तो हमने सबसे पहले उसके बाद हिंदी पढ़ा। जो हिंदी इस वीडियो में आपको दिख नहीं रहा है, आप कहेंगे हिंदी पढ़ा दिखा नहीं वीडियो में, तो दिखा इसलिए नहीं क्योंकि मेरा फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा भरी हुई थी। तो मैंने जो पहले का वीडियो अपलोड करना था उसको पहले अपलोड किया। तो तब तक मैं हिंदी पढ़ चुका था। तो हिंदी पढ़ने के बाद कल के ब्लॉग में आपको 100% हिंदी मिलेगा। उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी जो है अपना, वो ज्योग्राफ़ी पढ़ना शुरू किया। ज्योग्राफ़ी में मैंने बताया था मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी आज मेरी ख़त्म हो जाएगी, कल से मैं टोपोग्राफी पढ़ूँगा। तो ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी लगभग ख़त्म हो गई आज। उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा। पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बाद मैंने कहा क्वेश्चंस कुछ चेक कर लें कि जो पढ़ा है उसमें से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने क्वेश्चंस जो है बुक से अपने, जो पूर्वालोकन थी मेरे पास, उस पूर्वालोकन से मैंने क्वेश्चन चेक किए अपने। तो उसमें मुझे क्वेश्चन मिल रहे थे कि क्वेश्चन जो आ रहे थे, बहरहाल समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो मतलब मात्रा उनकी कम थी। बट ऐसा नहीं था कि एक भी नहीं आ रहा था। एक तो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो आपको हर एक साल में एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएगा। 2 साल के पेपरों में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए हुए थे। पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे एस्ट्रोनॉमी से, बट कोई नहीं, पर हमें तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो पेपर देना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। और ज्योग्राफी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो आप एक मैप की सहायता जरूर लीजिएगा। मैप के बिना, ये देखिए मेरे पास जहाँ पे मेरी बुक्स रखी हैं उसी में बीच में मैप की किताब रखी है। क्योंकि जब आप मैप लेके पढ़ेंगे, चाहे आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो एस्ट्रोनॉमी भी आपके पास अगर मैप रहेगा तो आपके दिमाग में एक अच्छी सी इमेज बन जाती है। तो वो इमेज जब बनेगी तब आप एकदम अच्छे से जो है फिगर आउट कर पाएंगे चीज़ें। और उन फिगर आउट चीज़ों को लेकर फिर आप जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, मतलब आपको चीज़ें याद जल्दी होंगी। ये सब करा हमने पूरा। और लोग कहते हैं कि कैसे मतलब तैयारी होगी कैसे नहीं होगी। भाई कैसे नहीं होगी कैसे होगी वो सब छोड़ दो, करो बस खाली, क्योंकि समय बचा है कम। अब मान के चलिए अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास 4 महीने रहेंगे रिवीजन को और एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस उन 4 महीनों के लिए एकदम फोकस होकर पढ़ाई करिए, एकदम बिल्कुल कहीं से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तो खान सर से पढ़ता हूँ, आपको पता ही है। तो खान सर से ही मैं ज्योग्राफी का लेक्चर ले रहा था क्योंकि मेरी ज्योग्राफी छूटी हुई थी। और पहले मैंने कुछ टॉपोग्राफी वगैरह पढ़ रखी है, सॉइल वगैरह पढ़ रखी है इनसे। बट मैं चाह रहा था कि एक बार मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाऊं, इसलिए मैंने जो है इसको स्टार्ट कर दिया। क्योंकि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम कल से करेंगे परसों से करेंगे तो बहुत दिक्कत है। सिंपल सी बात है। तो बस आप रेगुलस रूप से करते रहिए। और क्योंकि ये सब मतलब चीज़ें जो है आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग होती जाएंगी। तो ऐसे ही मैंने भूगोल जो है अपना खान सर से 1 बाय 1 पढ़ ही रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने मेरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। यही तो मैंने पॉलिटी थोड़ा बहुत बची हुई है, ज्योग्राफी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट मेरा बचा हुआ है और यूपी के बचा हुआ है। तो मैं चीज़ें जो है वो वहीं से कवर करूँगा। इकोनॉमिक के लिए लोग पूछते हैं, तो इकोनॉमी के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट सोर्स है कि करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी के, तो वो इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट से ही बनेंगे। और हाँ, मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता था कि ईवीएस के लिए आप लोग कोई मुझे सोर्स बता सकते हैं। मेरे पास तो घटना चक्र पूर्वालोकन है, बाकी लोग बताते हैं कि ज्योग्राफी से ही आता है, तो मैं ज्योग्राफी से तो करूँगा ही करूँगा। और अगर आपके पास कोई बेटर सोर्स हो, क्योंकि पूर्वालोकन से हो जाता है लगभग मुझे पता है, पर और कोई बेटर सोर्स हो या कोई बुक सजेस्ट करने के लिए हो तो मुझे बताइए। जो मतलब पहले जो भी मुझे सजेस्ट करे वो मुझे ये बताए कि उसने खुद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर वो खुद पढ़ी होगी उसके बाद मुझे सजेस्ट करे, ना कि मतलब वीडियोस में देख के सजेस्ट करे। क्योंकि ऐसे तो मैं कई चीज़ें सोर्स हैं आपको बता दूं, पर मैं वो सोर्स बताता हूँ जो मैंने खुद पढ़ा है अपना। और वीडियो में सबसे और आप लोग, क्योंकि वीडियो में देखी हुई बुकें जो हैं वो आप उतना, क्योंकि लोगों ने बता दिया है। अब लोग तो ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, लक्ष्मीकांत के बिना होता नहीं है। पर मैंने कई यूपीएससी एस्पिरेंट और जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो समीक्षा अधिकारी या कई जगह सेलेक्टेड हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी तैयारी जो है वो लक्ष्मीकांत से नहीं की है, उन्होंने किसी और बुक से की है अपनी तैयारी। उन्होंने खुद के नोट्स बनाए थे किसी टीचर से पढ़ के। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सी बुक से मतलब पढ़ना है कौन सी बुक से नहीं पढ़ना, बस ये है कि पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू हैव टू डिसाइड। एंड बस आप उसके ही लगे रहिए। तो बीच में अब 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर देख लिया था मैंने, फिर मैं क्या करूँ, तो बीच में मैंने फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया अपना।
ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा हम यहाँ पानी बरस रहा था, तो पानी बरसने के बाद मैंने फिर अपना थोड़ी देर छत पे गया, मैं थोड़ा फील किया अपना। फील मतलब घूमा उमा, मेरे छत पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है तो उसको मैंने देखा वेखा, कुछ पौधे वौधे गिर गए थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा आया नीचे उतर के, तो फिर मैंने दोबारा फिर जो है खान सर की जो बायो थी, मैंने बायो पढ़ी। बायो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो में मैंने इस समय जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, बायो पढ़ा। फिर उसके बाद मेरा तीसरा टॉपिक जो था वो पॉलिटी का था। पॉलिटी का वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि उसमें आपका पूरा ये फिर फुल हो गया था। तो पॉलिटी में मैंने बताया था आर्टिकल 88 तक पढ़ा था। अब मैंने आर्टिकल 88 से लेके आगे का जो वीडियो था वो मैंने पढ़ा उसमें। पर एक चीज़ है, पॉलिटी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, और दोबारा पढ़ेंगे तो खास तौर से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एंथुजियास्टिक हो जाएंगे आप एकदम, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं सेकंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा आपको ऊपर से जाएगा। और पॉलिटी वॉलिटी पढ़ी। फिर अब मेरा जो डेली टारगेट था उसमें हिंदी हो ही गया था मेरा। हिंदी का मुझे ज्योग्राफी पढ़ना था, ज्योग्राफी भी मेरा हो गया था। ज्योग्राफी के बाद बचा क्या मेरा, पॉलिटी बचा था, पॉलिटी भी हो गया। साइंस मैंने पढ़ी ली थी। तो इतना सब करने के बाद फिर थोड़ा मैंने आफ्टरनून में लंच वंच किया, अपना रेस्ट किया थोड़ा 2 घंटे। फिर मैं शाम को उठा अपना, और शाम को मैं पढ़ाने भी जाता हूँ एक बच्चे को, तो उनको पढ़ा के मैं आया। पढ़ाने के बाद मैंने फिर जो है दोबारा अपना हिस्ट्री जो था मुझे रिवाइज़ करना था, मैंने हिस्ट्री रिवीजन किया। हिस्ट्री रिवीजन करने के बाद करंट अफेयर जो है वो अपना थोड़ा बहुत उठा के पढ़ा। करंट अफेयर में अगस्त का पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद हिंदी जो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस पढ़ने थे वो पढ़े। रीजनिंग में अभी इस समय रीजनिंग और यूपी के मेरा जो 2 टॉपिक है वो अभी छूट रहा है, वो प्लस ईवीएस। तो मैं कोशिश करूँगा आज से जो है रीजनिंग, यूपी के और जीएस तीनों को कंप्लीट करूँगा। और आप लोग भी इसी तरह अपनी तैयारी को एकदम मजबूत और सुदृढ़ रूप से काम करिए, क्योंकि जब आप करेंगे एकदम मजबूती से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है सैलरी स्लिप वाला, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।